जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, निरोग रहें। आपके परिवार में किसी प्रकार का कोई दुख, संकट, परेशानी कभी भी न आए। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत बढ़िया मंत्र और तंत्र प्रयोग बता रहा हूँ और ये पुरुषों के लिए है। ये प्रयोग केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और पुरुषों की एक बहुत बड़ी जो समस्या है उस समस्या से संबंधित ये प्रयोग है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही आप ज्वाइन के बटन को दबाकर हमारे इस चैनल के स्थायी सदस्य भी बन सकते हैं। दोस्तों एक पुरुष की जब शादी होती है और शादी होने के बाद में उसकी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण क्षण वो होते हैं जिसमें वो अपनी गृहस्थी का पालन करता है, अपनी गृहस्थी को निभा करके चलता है। इसके साथ ही वो अपनी पत्नी को खुश रखता है, प्रसन्न रखता है। पत्नी को खुश रखने का मतलब ये है कि पत्नी को उसकी काम वासना से पूरी तृप्ति प्रदान करता है। देखिए, काम वासना ये सिर्फ न इंसानों में होती है बल्कि ये जानवरों में, पशु पक्षियों में, सब में होती है। क्योंकि कामदेव तो सभी जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। वो तो छोटे से छोटे कीट में भी, कीड़े मकोड़े में भी उसका असर है ना। तो फिर इंसान की तो बात ही कुछ और है। और आज का इंसान ये चाहता है कि वो जब रति क्रिया करे अपनी पत्नी के साथ में तो वो स्वयं भी संतुष्ट हो और वो पत्नी को भी संतुष्ट करे। और जब संतुष्टि मिल जाती है दोनों को, उसे ही सही रति क्रिया कहा जाता है, उसे ही सही मायने में सही संभोग प्रक्रिया कहा जाता है। यानी संभोग करने का मतलब ये है कि जब आप अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं तो पत्नी का भी संतुष्ट होना जरूरी है और पति का भी संतुष्ट होना जरूरी है। और जब ये स्थिति बन जाती है तो पति पत्नी दोनों खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी काम वासना में संतुष्टि प्रदान हो गई है ना। और ये जरूरी भी होता है। इसलिए एक पुरुष के लिए ज़रूरी होता है कि वो जो है ज़्यादा देर तक वो अपनी पत्नी के सामने टिके। यानी ऐसा कहा जाता है विज्ञान के अनुसार कि महिलाएं कुछ देर बाद वो उत्तेजित होती हैं, वो काम वासना के लिए वो प्रेरित होती है और काम वासना के लिए प्रेरित होने में उनको समय लगता है। जबकि पुरुषों के साथ में ऐसा नहीं है। पुरुष तो जो है वो तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं और तुरंत अपनी काम वासना को बुझाने के लिए जो है वो लिप्त हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में पुरुष तो जो है शांत हो जाता है, उसकी काम वासना तो शांत हो जाती है, लेकिन महिला की काम वासना वो शांत नहीं होती, वो और ज़्यादा भड़कती है। और ऐसी स्थिति में जो है पत्नी परेशान हो जाती है, यानी स्त्री परेशान हो जाती है और उसके लिए वो पुरुष किसी भी काम का नहीं होता। यानी वो उस पुरुष को बेकार समझती है, तुच्छ समझती है। अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी की काम वासना को शांत कर पाने के में सक्षम नहीं है तो उस स्त्री के लिए उस पति का, उस पुरुष का कोई महत्व ही नहीं है। चाहे उसके पास कितनी भी धन दौलत हो, कितना भी पैसा हो, रुपया हो क्या, लेकिन उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। यानी ये जरूरी होता है कि जीवन के अंदर जब
काम तृप्ति की जाए तो वो काम तृप्त होना चाहिए, वासना तृप्त होना चाहिए, है ना, तब जाकर के सुख की अनुभूति होती है। मैं जो वर्णित है शास्त्रों में और तमाम सारे ग्रंथों में, उनके अनुसार मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और संभोग करना ये तो जो है प्राकृतिक क्रिया है। अरे भाई, पुरुष और स्त्री में संभोग की स्थिति बनना यानी पति पत्नी में संभोग होना, ये तो अनिवार्य स्थिति है, प्राकृतिक है ये तो, है ना, क्योंकि जानवरों में ही होती है ये स्थितियाँ तो, है ना। लेकिन पुरुष तो चूंकि समझदार प्राणी है ना, इसलिए जो है इनके बारे में जानना जरूरी है, पूरी तरह से समझना जरूरी है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, गुरुजी पत्नी के सामने हम ज़्यादा देर टिक नहीं पाते, जल्दी ही स्खलित हो जाते हैं, और कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम ज़्यादा समय तक टिक सकें, यानी अपनी पत्नी को संभोग क्रिया में संतुष्ट कर सकें। इस तरह के फ़ोन आते हैं। और अगर किसी व्यक्ति में ये इस तरह की स्थितियां नहीं है ना, तो वो मानसिक रूप से जो है वो रोगी हो जाता है, वो अपने आप को हीन समझने लगता है, वो अपने आप को दुखी मानता है। और यही स्थिति जो है स्त्री की भी हो जाती है, पत्नी की भी हो जाती है ना। वो भी खिन्न अवस्था में आ जाती है, खिन्नता पैदा हो जाती है उसके अंदर, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है उसके अंदर, क्योंकि उसके पति के अंदर वो क्षमता है ही नहीं जिससे वो उसकी काम वासना को शांत कर दे। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि उसके अंदर चिड़चिड़ापन आना जो है वो स्वाभाविक क्रिया है ना। और ये चिड़चिड़ापन फिर जो है आपसी लड़ाई झगड़ों में बट जाता है, उनमें लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं, फिर दोनों पति पत्नी के बीच में तू मैं होने लगती है, घर की सुख शांति खत्म होती है। तो जीवन का एक सुख है ये, इसको जिंदगी का एक सुख कहते हैं, इसको दाम्पत्य सुख कहते हैं। और ये दाम्पत्य सुख यदि नहीं है किसी व्यक्ति के पास में, तो फिर उसका जीना ही बेकार है, उसके जीने का कोई मतलब ही नहीं है ना। हालांकि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ आती है, बहुत सारी दवाइयाँ भी आती है, लेकिन उन दवाइयों का प्रयोग करने से शरीर में कई बार जो है गलत स्थितियाँ पैदा हो जाती है ना। तो उनसे बचना चाहिए। बहुत सारे जो है कामवर्धक टैबलेट्स आती हैं, उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन वो क्या नुकसान करती है, वो कामवर्धक जो टैबलेट्स आती हैं ना, वो आपके हृदय पर नुकसान करती है, वो आपके लीवर को, यकृत को, इनको ख़राब करती है, डैमेज करती है। इसलिए दवाइयों का प्रयोग न करें तो अच्छा ही है। इसके अलावा भी और कई सारे रास्ते हैं जिनके द्वारा आप अपनी काम चेतना को आप बढ़ा सकते हैं, उसमें वृद्धि कर सकते हैं। संभोग का जो समय है, उस समय को आप बढ़ा सकते हैं और आप स्वयं भी संतुष्ट हो सकते हैं और अपनी पत्नी को भी संतुष्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया नायाब प्रयोग है और बहुत शानदार प्रयोग है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, किसी भी सोमवार के दिन, ध्यान से सुनना, कागज़ पेन लेकर के बैठ जाना, नोट कर लेना। किसी भी सोमवार के दिन रक्त अपामार्ग यानी लाल रंग का जो अपामार्ग होता है, लाल और सफ़ेद ये दो तरह के होते हैं, तो लाल रंग का होना चाहिए, लाल अपामार्ग होना चाहिए। वो आप अपने आसपास कहीं भी तलाश कर लें, आपको मिल जाएगा। तो उसको आप शाम को निमंत्रण दे करके आए, है ना, रक्त अपामार्ग को यानी लाल अपामार्ग को। और निमंत्रण देने की क्रियाएं जैसे कि मैंने आपको पिछले कई सारे वीडियो में बता रखी है। पानी का लोटा साथ में लेके जाएं, मौली लेकर के जाएं, अगरबत्ती लेकर के जाएं, रोली लेकर के जाएं तिलक लगाने के लिए, पीले चावल लेकर के जाएं, 1 रुपये का सिक्का लेकर के जाएं। ये तमाम सारी वस्तुएं ले जा करके शाम के समय, दिन अस्त होते समय आप उसको निमंत्रण दें, उसको जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद उसके तिलक करें, उसके मौली बांधें और पीले अक्षत चढ़ाएं। हल्दी में कर लें अक्षत को, पीले हो जाएंगे। वो पीले अक्षत चढ़ाएं और 1 रुपये का सिक्का चढ़ाएं। अगरबत्ती को आप वहाँ पर जला दें और हाथ जोड़ करके उससे प्रार्थना करें कि हे वृक्षराज, मैं आपको निमंत्रण दे के जा रहा हूँ और मैं कल सुबह आपको लेने आऊँगा और आपको मेरे साथ चलना है और मेरे कार्य को सिद्ध
करना है, वीर्य स्तंभन कार्य को सिद्ध करना है, इस तरह से बोले। और आप जो है वापस अपने घर आ जाएं। जाते समय आते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दूसरे दिन मंगलवार को आपको जाना है और जा कर के और सिर्फ 2 अगरबत्ती ले जानी है, 2 अगरबत्ती लगा दें और फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे वृक्षराज, मैं आपको निमंत्रण दे के गया था, मैं आपको लेने आ गया हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और इस तरह से उसको उखाड़ लें, जड़ समेत उखाड़ लें। और जड़ समेत उखाड़ करके और उसकी जड़ का जो है 3 अंगुल लंबा टुकड़ा वहाँ से लेकर के आ जाए। बाकी पौधे को वहीं छोड़ दें, आपको सिर्फ जड़ लानी है। 3 अंगुल के बराबर जड़ लेकर के आनी है। उस जड़ को आप लेकर के आ जाएं अपने घर पर। उसको आप साफ पानी से, दूध से, कच्चे दूध से, इनसे आप उसको स्नान कराएं और उसकी पूजा करें। आपको रोजाना उसकी पूजा करनी है। कब तक करनी है? मंगल, बुध, गुरुवार, 3 दिन पूजा करनी है। और शुक्रवार के दिन आपको प्रातःकाल सुबह के समय स्नान करके, यानी 5 बजे के लगभग स्नान करके उस जड़ की आपको वापस पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र की 11 माला मंत्र जप करना है। उसके ऊपर सिर्फ 11 माला, एक ही दिन करना है, शुक्रवार के दिन ही। ये रात्रि का प्रयोग नहीं है, ये प्रातःकाल का प्रयोग है, सूर्योदय होते हुए समय का, है ना। तो ये जो मंत्र जप होगा ये रक्त चंदन की माला से होगा। लाल चंदन की माला आती है जो सिद्ध होना चाहिए कामदेव बीज मंत्रों से, उस माला से ये मंत्र जप करना है। आपको कितना करना है? आपको 11 माला मंत्र जप करना है। मंत्र बहुत छोटा है, अच्छी तरह से याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः। इस तरह से 11 माला मंत्र जप करके और आप उस जड़ पर 3 फूंक मार दीजिए, तो वो जड़ जो है सिद्ध हो जाएगी और वो आपके लिए अब काम करने के लिए, कार्य करने के लिए वो तैयार है। अब आपको इसका प्रयोग कैसे करना है? जब भी आप अपनी पत्नी के पास संभोग करने के लिए जाएं, रति क्रिया करने के लिए जाएं, तो इस जड़ को आप जो है अपनी कमर में बांध लें। काला डोरा होना चाहिए, काला डोरा से इस जड़ को अपनी कमर में बांध लें, बस और कुछ नहीं करना। आप देखेंगे कि आप स्वयं भी संतुष्ट होंगे, आप अपनी पत्नी को भी संतुष्ट कर पाएंगे। संभोग करने के बाद में इस जड़ को आप सुरक्षित रख दें। फिर जब आप संभोग करने की जब आपकी इच्छा पैदा हो, तो आप इस जड़ का प्रयोग इसी तरह से कर सकते हैं। यानी ये जड़ आपके लिए हमेशा कार्य करेगी। परमानेंट इलाज हो गया आप लोगों का। तो इसलिए अब चिंता करने की, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये उन तमाम पुरुषों के लिए है जिनका शुक्र कमज़ोर है, जिनका वीर्य स्तंभन नहीं होता, वीर्य जल्दी स्खलित हो जाता है। उन लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया प्रयोग है। कीजिए आप इस प्रयोग को और अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाइए, प्रसन्न बनाइए, स्वयं भी संतुष्ट हो जाइए और अपनी पत्नी को भी संतुष्ट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात होती है तो आप व्हाट्सअप नंबर जो आपने वीडियो में देखे हैं, इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी समस्या को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।